बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बाद खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर ऐसा क्यों कहा दोस्तों कि ये उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। अब ये मतलब कौन और किस मौके की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्म सरफिरा की, जो उनकी नजर में एक बेहतरीन मौका है जबरदस्त कमबैक करने का। तो अक्षय की फिल्म सरफिरा में खिलाड़ी कुमार के अलावा परेश रावल, राधिका मदान, सीमा बिस्वास लीड रोल में है। इस फिल्म को साउथ डायरेक्टर सुधा कोंगरा ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एक फौजी की है जो अपने पिता की मौत के बाद घर इसीलिए नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और वह जमीन से जुड़े लोगों का हवाई सपना पूरा करने के लिए एक हवाई जहाज बनवाता है और कम दामों में लोगों की हवाई सैर कराता है। यानी अक्षय बहुत टाइम बाद वर्दी चढ़ाने वाले हैं और देशभक्ति दिखाने वाले हैं। वैसे पेट्रियोटिज्म थीम को बहुत सारे मेकर्स पहले भी गले लगाते थे और अब भी लगा रहे हैं। करंट में हमें कमल हसन की इंडियन 2, सनी देओल की लाहौर 1947 जैसी देशभक्ति वाली फिल्में दिखने को मिलेंगी। पर क्या लगता है अक्षय इस रेस में जीत सकते हैं? अब ऐसे सवाल हमारे दिल में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी पिछली फिल्में पिट चुकी हैं और स्पेशली पेट्रियोटिज्म की बात करें तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी वे फौजी थे। मिशन रानीगंज में भी उन्होंने भारत के अनसंग हीरो को प्ले किया पर वह चली नहीं। पर अक्षय और नेशनलिज्म ये एक सक्सेसफुल डुओ रहा है। इन्होंने ही 2016 में एयरलिफ्ट और रुस्तम जैसी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और रुस्तम के लिए तो इन्हें नेशनल अवार्ड तक भी मिला। उससे पहले बेबी, उसके बाद नाम शबाना, फिर गोल्ड, केसरी, ये भी तो है। सूर्यवंशी में भी वे पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए और अभी सिंघम अगेन में भी आएंगे। इसके बाद वे एक स्काईफोर्स नाम की फिल्म में भी नजर आने वाले हैं जो नेशनलिज्म पर ही बेस्ड है। तो अक्षय की फिल्मोग्राफी में ही सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक फिल्में दिखाई देती हैं। हालांकि केसरी के बाद चीजें थोड़ी खराब होने लगी और उनकी कुछ फिल्में नहीं चली, पर यह बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि अक्षय इस जॉनर में परफेक्ट फिट बैठते हैं क्योंकि हर किसी पर वर्दी सूट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल बागी फ्रेंचाइजी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में टाइगर श्रॉफ और एक फिल्म स्कॉलर और द मेकिंग ऑफ डॉन पुस्तक के ऑथर कृष्ण गोपालन कह चुके हैं कि अगर मनोज कुमार भारत कुमार है तो अक्षय कुमार मिस्टर हिंदुस्तान होंगे। दोनों कलाकार अलग अलग एरे का हिस्सा है। मनोज कुमार का भारत उतना कॉन्फिडेंट नहीं था जबकि अक्षय कुमार का भारत किसी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा नहीं है। अक्षय ने अपनी फिल्मों से ये स्टैब्लिश कर दिया है कि इंडियन होना काफी कूल है। I mean, what a compliment, man। तो आज भले ही विक्की कौशल या कार्तिक आर्यन जैसे टैलेंटेड बंदे इस जॉनर को बखूबी आजमा रहे हूँ, पर अक्षय इन सब में पहला नंबर लगाते हैं। तो अब बात करते हैं, अक्षय फिर इस बार इसी जॉनर की फिल्म कर रहे हैं तो देखने में ऑडियंस को ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये फिल्म सरफिरा है 2020 की एक्टर सूर्या की तमिल फिल्म सुराराई पोत्रु का रीमेक और ये तमिल फिल्म का रियल स्टोरी पर बनी हुई है। तो कैप्टन GR गोपीनाथ, फाउंडर ऑफ इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन सिंप्लीफाइड डेक्कन, ये इनकी लाइफ पर बेस्ड कहानी है और अक्षय कुमार रियल कहानियों पर बेस्ड फिल्मों को जस्टिस देते ही हैं, जैसे कि उनकी फिल्म केसरी बैटल ऑफ सारागढ़ी सीरियल स्टोरी पर बेस्ड थी, फिर एयरलिफ्ट इन्वेजन ऑफ कुवैत पर बेस्ड थी और इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल प्रदर्शन किया था। अगली बात है अक्षय कुमार का स्टार पावर और फेस वैल्यू। अब आप कहेंगे कि यहाँ उनकी पहली फिल्में तो पिट रही हैं, ऐसे में हम किस स्टार पावर की बात कर रहे हैं? देखिए, अक्षय कुमार का अपना एक लॉयल फैन बेस तो है और सिर्फ उनके नाम और फेस की वजह से ही कुछ लोग उनकी फिल्में देखने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये अक्षय कुमार हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत के बाद लगातार 16 फ्लॉप फिल्में दी थी, पर उसके बाद भी इंडस्ट्री में वो डट कर खड़े रहे और ये इस बात को तो उन्होंने खुद ही हाईलाइट किया है जो कि बहुत सच है। तो फेलियर से उन्हें और उनके फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ा और इतना फेलियर देखने के बाद भी अभी भी लोगों ने उनकी फिल्मों को इग्नोर नहीं किया है। उनकी एक फेस वैल्यू है। और अब बायोपिक या पेट्रियोटिक फिल्मों की स्पेशली बात करें या स्पोर्ट्स ड्रामा की ही बात कर लो तो ऐसी फिल्में रियल लाइफ हीरोज पे बनी होती हैं। ऐसे में ऑडियंस को ऐसा ही फेस देखना होता है जिससे वो कनेक्ट कर सके, पर जब ऐसा नहीं होता तब क्या होता पता है? अब पीएम नरेंद्र मोदी इस फिल्म में विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी जी बने थे, पर फिल्म का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। वहीं अगर हम पंकज त्रिपाठी को मैं अटल हूं में देखें तो फिल्म का अच्छा खासा रिस्पांस मिला पंकज जी की फेस वैल्यू की वजह से। वहीं सचिन तेंदुलकर के ऊपर बनी बायोपिक उतनी चली नहीं, पर वहीं MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत सिंह राजपूत की फेस वैल्यू का फायदा हुआ। अब इंडियन 2 में भी कमल हसन जैसे बड़े स्टार्स या फिर लाहौर 1947 में सनी पाजी जैसे बड़े हस्ती, उसी तरह सरफिरा को देखने का एक मेन मोटिव अक्षय कुमार ही है। तो फेस वैल्यू या स्टार पावर बहुत मैटर करती है, तो अभी तक अक्षय के पास तो ऑब्वियसली वो है ही। ऐसे में डेफिनेटली सरफिरा के लिए फैंस असेंबल हो जाएंगे, तो अक्षय का जबरदस्त कमबैक डेफिनेटली हो सकता है। बोलिए, तो हमारी टिप्पणी थी, पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज।
Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.